अगर आप लगातार आस्तीन के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको आस्तीन कटिंग करने में बहुत सारी समस्याएं आती है, तो आज की इस वीडियो को देखना। 3 अलग-अलग प्रकार से आस्तीन की कटिंग बताऊंगा। सबसे पहला, छोटा स्लीव कैसे कटिंग करेंगे। दूसरा, बड़ा स्लीव किस प्रकार से कटिंग करेंगे। और तीसरा, छोटे स्लीव से बड़ा स्लीव किस प्रकार से बना सकते हैं और क्या चेंजेस होते हैं। प्रॉपर कटिंग के बाद टिप्स भी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा स्लीव की कटिंग देखेंगे। मेजरमेंट हमारे पास है, जो मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए, हमारे पास लंबाई है यहाँ पर 4 इंच की, गोलाई 6 इंच की और आर्मोल 16 इंच का। छोटा आस्तीन काटने के लिए किस प्रकार से काटेंगे, चलिए एक बार फोकस करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक ब्राउन पेपर है, इस पे हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। एकदम क्लियरली विजिबल होगा, सब कुछ डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पर डबल फोल्ड एक पेपर लेंगे, एक ही स्लीव हम काट रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर डबल फोल्ड हमने पेपर लिया, स्केल लेंगे, स्केल से सीधा निशान लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको मार्जिन छोड़ना है वो मार्जिन छोड़ देना। 1/2 इंच कंपलसरी रहता है मार्जिन छोड़ना। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर लेंथ। तो 4 इंच की लंबाई बनानी है, तो 4.5 का डायरेक्ट मार्क करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन इधर स्लीव को ज्वाइंट करने के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। और नीचे जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो फिटिंग करने के लिए छोड़ा जाता है। तो बस इतना ध्यान रखें। उसके बाद स्केल से इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद गोलाई नापी जाती है। बहुत सिंपल और एकदम आसान तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। गोलाई जो नापी जाती है, ये डायरेक्ट नापना है। जैसे 6 इंच की गोलाई है, 6 इंच हमने नाप दिया। डबल में ये 12 इंच की रहती है। 6 नापे, 1.5 इंच का प्रॉपर मार्जिन सिलाई पर गोलाई में देना है, ठीक। अब ये वाला जो निशान है, यहां से आप डाउन आएंगे। छोटी स्लीव में 2.5 इंच, 2.25 इंच इतना डाउन आ सकते हैं। और ये निशान स्केल से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे पहले, और उसके बाद यहीं पर हमें क्या नापना है, आर्महोल नापना है। तो आर्महोल नापने के लिए अलग अलग तरह तरह के चार्ट और बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर हमारे पास आर्महोल की गोलाई अवेलेबल है, हमने नाप रखा है चाहे बॉडी से चाहे पुराने ब्लाउज से, तो डायरेक्ट इस प्रकार से तिरछा नाप ले लेंगे। 16 चाहिए तो 8 इंच का मार्क तिरछा रख करके इस तरीके से कर देना और 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। ये तब के कंडीशन के लिए जब आपके पास आर्महोल की गोलाई ऑलरेडी अवेलेबल है। और नहीं तो फिर चेस्ट का 6वां हिस्सा +1 जो फॉर्मूला बताया गया वो सीधा नाप करके आप इसकी गोलाई प्रोसेस को दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी गोलाई देते हैं। ये ऐसे सिंपल तरीके से स्लीव्स की गोलाई दी जाती है। और फ्रंट का इसका जो गोलाई घूमता है वो यहाँ से आप यहाँ नाप लेंगे। जैसे मान लो 6 इंच आ रहा है तो 3 इंच को सेंटर मान लेंगे। यहाँ पर लगभग आपका 0.25 इंच से 1 इंच गहरा रहना चाहिए स्लीव। फ्रंट पल्ला इतना छांटता है। कैसे छांटेंगे एक बार जरा गौर करना। यहाँ पे इस प्रकार से जो है, ये ऐसे देखिए, हम यहाँ पर मार्किंग करें। अब फटाफट इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से हम डायरेक्ट कटिंग करना शुरू करते हैं। अगर आप लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी में 100% फिटिंग गारंटी के साथ व्हाइट पेपर्स पे, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट पेपर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वाटर प्रूफ लेमिनेटेड पेपर्स हैं, तो बहुत अच्छी पेपर की क्वालिटी और फिटिंग 100% गारंटी है। तो कैश ऑन डिलीवरी 100% फिटिंग गारंटी के साथ जिन जिन लोगों को मंगाना है, आप लोग डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। फ्रंट पल्ला हम इस प्रकार से इसमें छांटेंगे, देखिए, ठीक। ये आपका फर्स्ट स्लीव जो है 4 इंच वाला कटिंग हो जाता है। अब जब हम बड़ी स्लीव काटते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक पहला बड़ा स्लीव काटते हैं और उसके बाद मैं दोनों में डिफरेंस को समझाऊंगा। 4 इंच से 10 इंच बनाने के लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी एक सीधा निशान, बहुत फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन। फिर लेना है लेंथ। लंबाई आपको चाहिए 10 इंच की, तो सीधा यहाँ पर कितना नापेंगे, 10.5 नापेंगे। क्योंकि 1/2 इंच मैंने मार्जिन क्या बोला कि आप यहाँ पर स्लीव को फिट करने के लिए मार्जिन देते हैं, जो शोल्डर पर ज्वाइंट होगा आपका स्लीव उसके लिए। सीधा यहाँ पर इस प्रकार से सीधा निशान लेंगे। इस निशान से डाउन आएंगे 3.5 इंच से 3.25 इंच। जिनको पीछे पल्ले में झोल की समस्या आती है वो 4 इंच तक जा सकते हैं, और नॉर्मली रहता है तो 3.5 सफिशिएंट होता है। फुल स्लीव्स में 4 इंच तक के आराम से आप यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डाउन करते हैं उतना ज्यादा हमें फिटिंग अच्छी मिलती है। अब डाउन एकदम ऐसा नहीं कि 5 इंच 5.5 इंच डाउन कर देंगे, 4 इंच तक किया जाता है। गोलाई जैसे 5 इंच की है तो यहाँ पर 5 इंच की गोलाई, 1.5 इंच का प्रॉपर यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ पर जैसे गोलाई हमारे पास अवेलेबल है 16 इंच की, तो यहाँ पर भी तिरछा इस प्रकार से 16 इंच नाप सकते हैं, ठीक है। पिछला जब हम लोग कटिंग कर रहे थे तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था, चेस्ट साइज मान लो 36 है, ठीक है। तो 36 यहाँ पर नोट करेंगे। अब 6वां हिस्सा तो 6 से भाग देंगे, ठीक है, 6 से भाग देंगे +1। तो इसका जो सीधा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6 + 1।
मतलब कि 7 डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 7 कैसे नापेंगे, सीधा नापते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से 7 इंच को सीधा नापते हैं और 1.5 इंच का सीधा सीधा मार्जिन, और गोलाई अवेलेबल है तो डायरेक्ट तिरछा नाप करके ले लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला था जो कि आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये ऐसे आस्तीन का शेप दे देना है, और फ्रंट पल्ला जैसे गहरा बताया गया सेम प्रोसेस करके यहाँ से यहाँ नाप लेना कितना आ रहा है 6 इंच, 3 को सेंटर ले लेना, 1 इंच डाउन कर देना, और प्रॉपर ये वाला शेप का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये शेप आस्तीन की फिटिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप आस्तीन का गोलाई सही तरीके से नहीं दे पाए, आस्तीन का आर्म होल शेप अगर सही तरीके से नहीं दे पाए, तो आपको झोल की समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है, अभी इसको कटिंग करते हैं ये इस प्रकार से। तो ये आपका दूसरा तरीके का आस्तीन, जो 10 इंच वाला आस्तीन है, किस प्रकार से काटना है हमने समझ लिया। डिफरेंस हमने क्या देखा कि केवल जो हमारा डाउन वाला निशान आता है उसको हमने इसमें बढ़ाया 3.5 इंच अप्रॉक्स की, उसमें 2.5 इंच किए थे, इसमें 3.5 इंच कर दिया, तो 1 इंच का डिफरेंस आया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे हमें छोटे आस्तीन को बड़े आस्तीन में कन्वर्ट करना है, एक और पेपर लेते हैं, छोटे आस्तीन को बड़े आस्तीन में कन्वर्ट करते हैं, एकदम इजिली मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप जब कोई भी आस्तीन की कटिंग करते हैं और आपके माइंड में आता है कि नहीं मेरे पास 4 इंच की आस्तीन अवेलेबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमसे पेपर कटिंग्स मंगाए हैं या हमसे ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि 4 इंच की आस्तीन है, 10 इंच कैसे बनाए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक सीधा निशान इस प्रकार से ले लेना पहले, और ये देखिए एक और मार्जिन वाला निशान, उसके बाद अपना वो 4 इंच वाला जो आस्तीन है उसको लेना। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि आपको लंबाई कितनी चाहिए। बहुत बड़ा टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 15 इंच की जैसे मान लो आपको लंबाई चाहिए, 4 इंच आस्तीन से बनाना है, तो 15 अगर तैयार चाहिए तो 15.5 का निशान लगाना, और ½ इंच का मार्जिन कंपलसरी रख के जितना आपको चाहिए उतना लगा सकते। ठीक है, और यहां पर भी ये सीधा निशान इस प्रकार से ले लेना है। अब अपना वो 4 इंच वाला आस्तीन लेना। तो जो 4 इंच वाली आस्तीन है, इसमें एक चीज आपने नोटिस किया कि इसका जो आर्म होल है वो 2.5 इंच डाउन है ना, यहाँ पर ये 2.5 इंच डाउन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सरकाएंगे नीचे। कितना नीचे सरकाएंगे, 1 इंच लगभग नीचे सरकाएंगे इस डाउन वाले निशान को। ये देखिए आर्म होल डाउन निशान को, और सेम उसी तरीके से स्लीव्स को नीचे ला देंगे। ये आपका जो आर्म होल है ये ऐसे हम घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये मैनुअली अगर हाथ से करना है तब की बात हुई, और स्लीव को नीचे सरका करके सेम एज इट इज भी आप आर्म होल का शेप जो है ये देखिए ऐसे रख करके ड्रॉ कर सकते थे, अगर हाथ से नहीं जमता है तो। ठीक, एकदम सिंपल तरीका, बहुत ज्यादा कुछ तामझाम और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा स्केल लेंगे और स्केल लेकर के हम प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर शेप कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका फ्रंट का ये भी हो जाएगा। क्लियर है एकदम, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। स्केल लेंगे, स्केल से निशानों को प्रॉपर मिला लेंगे। यहाँ पर गोलाई जो है, मान लो जैसे आपके 4.5 इंच की गोलाई है, तो 4.5 इंच यहाँ पर नाप के 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट मिला देना। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन हमको देना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। मेरा प्रश्न आज की इस वीडियो में यह है कि आज इस वीडियो में आस्तीन की कटिंग को समझाने के लिए हमने आर्म होल को कितने इंच का लिया है, ये लोग आप मुझे अगर कमेंट करके बता देंगे कि हमने आर्म होल कितने इंच का लिया है, तो मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा हुआ। बहुत सरल तरीके से बहुत कम समय में मैंने समझाने की कोशिश की है, और आगे अब इसी तरह की लगातार वीडियोस आती रहेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।